एवरीवन। जैसा कि हम अपनी क्लास आज फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपको पता है मैंने बीपीएससी के लिए क्लासेस स्टार्ट किया है जिसमें हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे। यहाँ मैंने दो टॉपिक सेल चैप्टर से ख़त्म किया। सेल इंट्रोडक्शन, एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल क्या होता है, सेल को कैसे डिस्कवर किया गया, किसने किया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल के शेप एंड साइज के बेसिस पे कितने टाइप्स के सेल होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, इन सब के बारे में हमने देखा था। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी ने अपने कुछ चैप्टर्स को भी रिवाइज किया है, कुछ न्यू कंटेंट जोड़े हैं, कुछ चीज़ें उसमें बदली है। तो ये जो सेल थियरी है इसमें भी उन्होंने कुछ चीज़ें बदली है, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल थियरी के बारे में। सेल थियरी क्या होता है और किसने दिया था सेल थियरी, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेल थियरी को फॉर्मुलेट किया था फॉर्मुलेटेड बाय दो साइंटिस्ट ने इसे फॉर्मुलेट किया था। पहला ब्रिटिश जूलॉजिस्ट और जर्मन बॉटनिस्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एनसीईआरटी ने अपने चैप्टर्स को भी रिवाइज किया है। तो ये जो वर्ड मैंने लिखे ना, ब्रिटिश और जर्मन, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन ब्रिटिश था और कौन जर्मन था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे एंड जर्मन बॉटनिस्ट थे। जर्मन बॉटनिस्ट जो थे उनका नाम था स्लीडेन और ये थे स्वान। इन्होंने 1839 और इन्होंने 1838 में सेल थ्योरी दिया था। इनका ऑब्जर्वेशन, तो जर्मन जो बॉटनिस्ट थे इनका ऑब्जर्वेशन ऑन प्लांट, इनका ऑब्जर्वेशन प्लांट पे था। इन्होंने जो अपनी थ्योरी में जो बात बताई थी, इन्होंने कहा था प्लांट्स स्टेटेड दैट plants are made up of cells, कि प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। इन्होंने अपनी बात कही थी। जो जर्मन बॉटनिस्ट थे स्लीडेन, इन्होंने बताया था कि प्लांट्स की बॉडी जो होती है, प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। जबकि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में अपनी थ्योरी दी थी। तो इन्होंने जो प्लांट्स की बात की थी और जो एनिमल की बात की थी, हम दोनों की बात देखेंगे। ऑन प्लांट्स पे इनकी क्या बात थी एंड ऑन एनिमल्स पे इन्होंने क्या कहा था। प्लांट्स के बारे में इन्होंने बताया था कि प्लांट्स का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर बाउंड्री ऑफ प्लांट बॉडी इज सेल वॉल, कि प्लांट की जो आउटर बाउंड्री होती है, जो कवरिंग होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि सेल वॉल और क्या होता है। तो इन्होंने ही बताया था कि प्लांट की जो आउटर बाउंड्री होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। एंड आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन्होंने बताया था कि एनिमल्स की आउटर बाउंड्री जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरीके से सेल थ्योरी को किसने फॉर्मुलेट किया था, कौन जूलॉजिस्ट था, कौन बॉटनिस्ट था, और किस ईयर में किसने कौन सी बात सेल थ्योरी में कही थी, ये हमने देखा। आगे हम देखेंगे कि सेल थ्योरी क्या है, कैसे पता चला कि सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी की क्या लिमिटेशंस है, ये सारी चीज़ें भी हम जानना चाहेंगे और हम जानेंगे ही।
दोस्तों ये तो रही हमारी सेल थ्योरी जिसके बारे में बताया था। सेल थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं जिसे हम क्रिटिसिज्म ऑफ सेल थ्योरी कहते हैं। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी ये तो बताया था कि प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी जो होती है वो सेल से बनी होती है, पर ये सेल आता कहाँ से है, यही इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म जो है, अराइज फ्रॉम सेल सेल जो है ये कहाँ से अराइज होता है, यही इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। क्योंकि जो स्लेडन एंड स्वान थे वो इस चीज़ का आंसर नहीं कर पाए कि सेल जो है वो कहाँ से अराइज होता है, और सेल जो सेल है क्या ये सब पे अप्लीकेबल होता है, या कोई ऐसा भी है जो सेल थ्योरी की लिमिटेशंस के बारे में बताता है जिसके ऊपर सेल थ्योरी अप्लीकेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरसेस की। वायरसेस के बारे में आप सब जानते हैं कि वायरसेस जो होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर यानी कि इनकी बॉडी जो होती है वो सेल की बनी नहीं होती है। ये जो होते हैं वायरसेस, आप सबको पता है कि वायरसेस जो होते हैं वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन प्लांट एंड बिटवीन एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। अगर होस्ट के अंदर है तो ये लिविंग की तरह बिहेव करेंगे, अगर आउटसाइड ऑफ होस्ट बॉडी तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए इन्हें ए सेलुलर कहते हैं। फिर वायरसेस होते क्या हैं, वायरसेस जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं क्योंकि आपको पता है वायरसेस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर स्ट्रक्चर जो होता है इनका, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसे हम आउटर बॉडी जो होता है इसे हम प्रोटीन, जिसे हम कैप्सिड भी कहते हैं, और इनर जो होता है ये होता है आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आइदर डीएनए और आरएनए, डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए आरएनए एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, अगर कहीं होते भी हैं तो वो एक्सेप्शन होते हैं जिसके बारे में आगे हम देखने ही वाले हैं। तो इस तरीके से वायरसेस जो हैं ये सेल जो होता है सेल के लिमिटेशंस को दिखाते हैं। और इसके अलावा वायरसेस में दो तरीके के वायरसेस के बारे में आप जानते हैं, एक है प्रियॉन्स और दूसरे हैं वायराइड्स। ये दो तरीके के वायरसेस, एनिमल वायरसेस एंड प्लांट वायरसेस। तो ये लिमिटेशंस हैं सेल थ्योरी की, और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि सेल जो होता है वो कहाँ से अराइज होता है, कहाँ से बनता है, इसके बारे में हम जब बात करते हैं तो हम सबसे लास्ट में आते हैं। और एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थियरी दी थी या फिर अपनी जो पोस्टुलेट्स के बारे में बताया था, और उन्होंने एक फ्रेज दिया था जिसके के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं न्यू सेल थ्योरी। न्यू सेल थ्योरी या मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल लिनिएज थ्योरी, इन सभी नाम से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं लिख रही हूँ एक एक वर्ड। न्यू सेल थ्योरी भी उसे कहते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी भी कहते हैं, सेल लिनिएज थ्योरी भी इसे ही कहते हैं। सेल थ्योरी को ही, मॉडर्न सेल थ्योरी जो रुडोल्फ विर्काउ ने दिया था, उसी सेल थ्योरी को हम सेल लिनिएज थ्योरी भी कहते हैं, या फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने अपनी बात कही थी 1855 में। रुडोल्फ विर्काउ, इन्होंने बताया था कि जो सेल होता है, इन्होंने एक फ्रेज दिया था, लैटिन वर्ड में एक फ्रेज है, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने ये जो फ्रेज दिया था इसका मतलब होता है सेल्स
न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यही है हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी, या जिसे हम कहें सेल थ्योरी, कि हर आज हमें पता है कि सेल जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, उस मल्टीप्लिकेशन से न्यू सेल बनते हैं, और इस तरीके से पुराने सेल से ही न्यू सेल बनते हैं। तब इतना कुछ नहीं पता था, सेल डिवीज़न के बारे में नहीं पता था, लेकिन इन्होंने अपनी एक जो फ्रेज दिया था उसमें इन्होंने बताया कि न्यू सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं, और इस तरीके से हम पूरा सेल थ्योरी देखते हैं। अब हम लास्ट में देखेंगे कि पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी क्या है, जो पूरा कलेक्टिवली स्लीडेन, स्वान और रुडोल्फ विर्काउ की जो सेल थ्योरी थी, इसे ही कलेक्टिवली हम पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी कहते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी में हम दो पोस्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं। पहला, आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जितने भी जायंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी सेल से ही बनी होगी। दूसरी बात जो इन्होंने कही थी, सेल्स आर स्ट्रक्चरल and functional unit of life। सेल जो होते हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन की कार्यात्मक या जो क्रियात्मक इकाई जो हम कहते हैं वो सेल ही होते हैं। सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के स्ट्रक्चरल यूनिट भी होते हैं, उन्हीं से बॉडी का फॉर्मेशन भी होता है और वही फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। अगर हमारी बॉडी में लीवर का कोई फंक्शन है तो लीवर भी सेल से ही बना है, इसीलिए हम उसे फंक्शनल इकाई यूनिट भी कहते हैं। और क्योंकि सेल ही ने मिलकर लीवर को बनाया भी है तो इसलिए हम उसे स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। और लास्ट में जो था वो ये था कि और जितने भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स आर, all new cells are made up of pre-existing cells। इस तरीके से हमने सेल थ्योरी देखा, सेल पोस्टुलेट्स देखा, और आज के लिए इतना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में सेल के बेसिस पे ये देखेंगे कि सेल कितने तरीके के होते हैं, उनके यूनिट के बेसिस पे उनके डिवीज़न के बारे में हम पढ़ेंगे, डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में पढ़ेंगे, और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।